हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे काइनेमेटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। काइनेमेटिक्स में दो चैप्टर आते हैं, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D। ठीक है, इसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, इसे मोशन इन प्लेन भी कहते हैं। तो आज हम ये टॉपिक देखेंगे मोशन इन 1D। ओके, यानी पार्टिकल का मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ओके, अब वो एक्स एक्सिस में हो सकता है, वाई में हो सकता है, या जेड में हो सकता है, किसी भी एक्सिस में हो सकता है। क्लियर? तो अगर पार्टिकल का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन 1D। अब मोशन इन 1D पढ़ने के लिए हमें कुछ पैरामीटर पता होने चाहिए। तो पहला हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का सिंबल हम जानते हैं क्या होता है, एस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस विद अ वेक्टर साइन, मतलब ये स्केलर और ये वेक्टर है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर? अगर एक डायरेक्शन में पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो दूसरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी अपोजिट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? अगर पार्टिकल मान लीजिए इस तरफ मूव कर रहा है तो उसको पॉजिटिव बोल रहा हूँ, इस तरफ मूव कर रहा हूँ तो मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ। अगर वो ओ से जाके ए पे, ओ से ए पे जाता है, फिर ए से वापस ओ पे आता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर? तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जब पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? ये हमें ध्यान में रखना है। या फिर हम बोल सकते हैं डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या तो इसके इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा। क्लियर? एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है ए टू बी। क्लियर? सेमी सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है ए टू बी, और सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, आर है। तो ए से बी जाने का डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 2πr/2। इसका, इसने जो पाथ कवर किया है इसका लेंथ कितना है, 2πr/2। तो कितना गया, पाई आर। और मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, और फाइनल पोजीशन क्या है, बी। तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो, ये वाला डिस्टेंस, वही क्या, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर कितना होता है, 2r। क्लियर? तो ये डिस्टेंस हो गया इसका, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आया हमको? तो ये डिफरेंस होता है किसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सेकेंड हम देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम स्पीड विद डायरेक्शन बोल सकते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन। ओके, स्पीड का सिंबल क्या होता है, v। वेलोसिटी का सिंबल v के ऊपर एरो मींस किस क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर है और ये वेक्टर है। अब स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं, स्पीड का तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज v इक्वल टू h बाय t। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज v वेक्टर इज इक्वल टू s वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर? इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और इसका भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड हमेशा वेलोसिटी के बराबर या उससे बड़ा होगा। जस्ट जो रिलेशन हमने डिस्टेंस और डिस्टेंस में पढ़ा था, वही रिलेशन क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में। क्लियर? क्योंकि स्पीड डिपेंड कर रहा है किस पे, डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये तो बड़ा होता है, ये तो इक्वल टू होता है।
इक्वल कब होता है? जब पार्टिकल का मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ओके, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। तो स्पीड, 4 टाइप की स्पीड हम पढ़ेंगे यहाँ पे। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ओके, नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी यहाँ स्पीड क्या रहेगी? नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, टाइम के साथ में चेंज होगी। एवरेज स्पीड हम कब निकालते हैं? जब कैसा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ओके, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? और इसमें 2 केस बनते हैं। केस फर्स्ट, अगर बॉडी अपनी जर्नी को 2 इक्वल डिस्टेंस में कवर कर रही है, यानी ए टू बी कवर किया इसने एस डिस्टेंस और बी टू सी कवर किया इसने एस डिस्टेंस। यहाँ स्पीड कितनी है? v1, यहाँ कितनी है? v2। तो उस केस में वी एवरेज कितना आएगा? 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, केस 2, अगर बॉडी अपनी जर्नी को 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रही है, यहाँ भी ए टू बी टी और बी से सी भी कितना टी टाइम लगता है। ए से बी की स्पीड कितनी है? v1, बी से सी की कितनी है? v2। तो उस केस में एवरेज स्पीड कितना आएगा? यह आएगा v1 प्लस v2 बाय 2। तो ये 2 केस के हमको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हमको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कब निकालते हैं? जब मुझे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की स्पीड चाहिए। ओके, यानी डेल्टा टी टेंडिंग्स टू कितना होगा? 0 होगा। तो उस केस में डेल्टा टी की हम क्या यूज करेंगे? dt। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है ds बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? अब यही सारे चारों टाइप हम किससे पढ़ते हैं? वेलोसिटी के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बस डिफरेंस क्या है? हम डिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे किससे? डिस्प्लेसमेंट से। बाकी सब एज इट इज है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर बात करूँ तो क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, यानी उसका वैल्यू और डायरेक्शन दोनों क्या होगा? कांस्टेंट होगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में या तो स्पीड डिफरेंट होगी, या डायरेक्शन डिफरेंट होगा, या दोनों डिफरेंट होगा। एवरेज वेलोसिटी में हम ये दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे, बट यहाँ डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे तो यहाँ पे वेक्टर साइन लगा देंगे और लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? तो डिस्टेंस कैसे रिप्लेस हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट से, बाकी सब एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए विद अ वेक्टर साइन, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी किस रेट से चेंज होती है, इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ए इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। यूनिट क्या होता है इसका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, डेल्टा वी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। अगर मान लीजिए पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u, फाइनल कितनी है? v, टाइम कितना लगा? t। तो एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे? v माइनस यू बाय टी, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज द टाइम टेकन। क्लियर? अगर मान लीजिए v u से बड़ा है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव आएगा। अगर मान लीजिए u v से बड़ा है तो a क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं या डिसलेरेशन भी कहते हैं। ओके, अगर u इज इक्वल टू v है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0। मतलब बॉडी का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है।
मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है उसकी। ओके, तो ये होता है एक्सेलरेशन। अब इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। पहला यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स अगर किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, ओके, मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो कहलाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मीन्स ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सेकंड आता है नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? अगर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, थर्ड आता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या करेंगे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। और लास्ट आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस मीन्स किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, dv बाय dt, where dt is a very very small change in time, almost tending to 0। एक और फॉर्मूला हो सकता है a is equal to d2s by dt2, और एक और फॉर्मूला हो सकता है a is equal to v dv by ds। तो ये 3 फॉर्मूले हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ओके, यही हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ओके, अब किसी भी बॉडी के मोशन को स्टडी करने के लिए हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। पहला आता है v इज इक्वल टू u प्लस at, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time taken। सेकेंड आता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या डिस्टेंस कवर्ड, u क्या इनिशियल वेलोसिटी, t is the time taken, a is the acceleration। थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन सब के डेरिवेशन आप पढ़ चुके हैं 9th और 11th क्लास में। ओके, एक और इक्वेशन हम यूज करते हैं, जिसे हम फोर्थ इक्वेशन भी कह सकते हैं, एस nth, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। इसका फॉर्मूला था u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। क्लियर? अगर मुझसे पूछा जाए कि 10वें सेकंड में पार्टिकल कितना चला, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये हमें ध्यान रखना है कि चारों जो हमें इक्वेशन है तब यूज करनी है जब एक्सेलरेशन क्या हो, बॉडी का कांस्टेंट हो। क्लियर? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे। क्लियर? एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि अगर हमें डिस्टेंस गिवन है या डिस्प्लेसमेंट गिवन है और स्पीड या वेलोसिटी पूछा है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अगर स्पीड गिवन है या वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान ध्यान रखना है कि क्या निकालने के लिए हमें क्या करना है। क्लियर? इधर जाओ तो डिफरेंशिएशन करना है, उल्टा है तो इंटीग्रेशन करना है, ऐसे ध्यान रखना है। देखिए, ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन, हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करने रहेंगे, अलग अलग ग्राफ प्लॉट करने रहता है हमको। जैसे मान लीजिए एस वर्सेस टी ग्राफ, या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, अगर मान लीजिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है मुझे, कोई बॉडी है, उसका यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? तो एस मेरा आ गया वाई एक्सिस पे और टाइम आ गया किस पे, एस आ गया वाई एक्सिस पे और टी किस पे आ गया, एक्स एक्सिस पे। ओके, तो और मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब स्पीड क्या है इसका, कांस्टेंट है। क्लियर? तो एस टी ग्राफ कैसा बनेगा उसका,
ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। ओके, अब ये 0 से भी पास हो सकता है, इसके ऊपर से भी पास हो सकता है। ओके, अगर स्पीड टाइम टी इक्वल टू, अगर स्पीड टाइम टी इक्वल टू कितनी है 0 है, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से। क्लियर। अगर उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर रखा है तो वो ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। ओके, तो देखिए इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ, स्लोप का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, टाइम थीटा होता है, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी होता है। जैसे लिखते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x। अगर डेल्टा x टेंडिंग्स टू 0 हो तो हम क्या लिखते हैं, इसको dx लिख देते हैं। तो जो y में चेंज होता है उसको हम क्या लिख देते हैं, dy। तो ये क्या बन जाता है, dy बाय dx, या डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x। अब y एक्सिस पे हमारा क्या चल रहा है, s चल रहा है, और x पे क्या चल रहा है, t। तो इस केस में हियर हम क्या लिखेंगे, ds बाय dt, और ds बाय dt हम जानते हैं क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड। ओके, तो अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसका हम स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और हमें स्लोप निकालना तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। क्लियर। तो हमें ध्यान रखना है स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, ये हमें क्या देगा, स्पीड या वेलोसिटी। क्लियर। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड देगा, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्लियर। अगर मान लीजिए पार्टिकल का मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ओके, उस केस में जो एस टी ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनता है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, ऐसा। ठीक है। अब पता कैसे लगा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो हम क्या करेंगे, स्लोप चेक करेंगे। तो ये पॉइंट हम निकाल लेते हैं ए, दूसरा पॉइंट लेते हैं ये बी। तो इस पॉइंट पर अगर स्लोप चेक करते हैं तो ये एंगल कितना है, थीटा 1। इससे भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कितना आ रहा है, थीटा 2। मुझे दिख रहा है थीटा 2 जो है थीटा 1 से बड़ा है। इट मीन्स टेन थीटा 2 भी क्या होगा, टेन थीटा 1 से बड़ा होगा। इट मीन्स स्लोप एट ए ज़्यादा है किससे, बी से। यानी स्पीड भी क्या है, ए पे बी से ज़्यादा है। क्लियर। तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। क्लियर। बट इस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे स्लोप चेक करूँ तो ये एंगल कितना है, थीटा 1। यहाँ अगर चेक करूँ तो एंगल कितना है, थीटा 2। मुझे दिख रहा है थीटा 2 जो है थीटा 1 से छोटा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एंगल कम हो रहा है, तो टेन थीटा भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टेन थीटा इज डिक्रीजिंग, यानी स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। यानी वेलोसिटी एट बी इज लेस देन वेलोसिटी एट ए। क्लियर। तो टाइम के साथ में क्या हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, वेलोसिटी स्लोप कहाँ पे, बी पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए, यानी स्पीड एट बी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए। क्लियर। जैसे टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ रही है। यहाँ क्या हो रहा है, जैसे टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर। तो ये ग्राफ बनते हैं किसके लिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, मान लीजिए बॉडी का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, यानी वेलोसिटी या स्पीड या कांस्टेंट है। तो उस केस में क्या किसका ग्राफ बनेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्लियर। अगर मान लीजिए बॉडी किसमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
यानी ए क्या है, कांस्टेंट है। तो उस केस में जो वी टी ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब ये पासिंग थ्रू ओरिजिन भी हो सकता है, कब, जब यू कितना हो, 0 हो। अगर यू नॉन ज़ीरो है तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, अब देखिए इस ग्राफ का जो स्लोप है, अगर मैं स्लोप निकालूँ, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, स्लोप मतलब क्या, टेन थीटा, या फिर डिफरेंशियल ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वी बाय डी टी। और डी वी बाई डी टी क्या होता है, पता है, एक्सेलरेशन होता है। तो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ से मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ये क्लियर। और देखिए अगर मैं इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालूँ, तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ, अगर एरिया की बात करें तो एरिया मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी हम करते हैं तो क्या मिलता है हमको, एस मिलता है, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ओके, अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ का क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रखना है। ओके, किस ग्राफ से क्या निकालने पे, स्लोप निकालने में क्या मिलेगा, एरिया निकालने में क्या मिलेगा, सब तुमको ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर। तो ये होता है वी टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट में आया 2016 में। जैसे बोला टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी मोशन कैसा है, वन डी मोशन है, एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय, में दो फंक्शन दे रखे हैं, एक्स पी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्स क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दोनों टाइम के फंक्शंस हैं। और हमें बोला एट व्हाट टाइम डू द कार्स एट द सेम वेलोसिटी, किस टाइम पे वेलोसिटी सेम होगी। ओके, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर पोजीशन टाइम रिलेशन दे रखा है तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर। मैंने भी तुमको ट्रिक बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी निकालना तो क्या करो, डिफरेंशिएट करो। ओके, तो पोजीशन बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले बात एक ही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो देखिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। हमें दे रखा है एक्स पी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी एक्स पी टी बाय डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाए, ए टी का डिफरेंशियल कितना हो गया, 1 प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर, टी स्क्वायर डिफरेंशियल कितना होगा, 2 टी, तो कितना आ गया, ए प्लस 2 डी टी। सिमिलरली एक्स क्यू टी क्या है, एफ टी माइनस टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करते हैं, एक्स डी एक्स क्यू टी बाई डी टी। एफ कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी का डिफरेंस कितना होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर डिफरेंस कितना होगा, 2 टी। क्लियर। तो ये आ गई वेलोसिटी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर। किसके लिए, कार पी के लिए। और ये आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर कार क्यू। ये कार टी के लिए आ गया और कार क्यू के लिए आ गया वेलोसिटी का फंक्शन। अब मुझे पता करना है किस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो वेलोसिटी इक्वेट कर देता है, वी पी इज इक्वल टू वी क्यू। इट मीन्स ए प्लस 2 वी टी इज इक्वल टू एफ माइनस 2 टी। क्लियर। तो टाइम वाले 2 बी टी और माइनस 2 टी को एक तरफ ले जाते हैं, तो क्या बनेगा, एफ माइनस ए इज इक्वल टू 2 बी टी प्लस 2 टी। क्लियर। तो यहाँ से टी कॉमन निकल आया, 2 भी कॉमन निकल आया, क्या बचा, बी प्लस 1। दिस इज इक्वल टू एफ माइनस ए। ओके, तो यहाँ से दिख रहा है टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ माइनस ए अपॉन 2 टी कॉमन बी प्लस 1। तो इस टाइम पे क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी।
क्लियर? ओके, एक मिनट, टी तो अपन ने निकालना ही था। क्लियर? तो टी को मैंने यहाँ पकड़ लिया, बाकी सब नीचे डाल दिया। तो आंसर है टी इक्वल टू एफ माइनस एफ ऑन टू बी प्लस वन। ये वाला आंसर आएगा अपना, फोर्थ ऑप्शन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन बोला हमको ना, यानी ये होता है इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ये कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल बना रहा है। ओके, तो इसको ऑब्जेक्ट को हम ऊपर शॉट करते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करता है? ये x1 कवर करता है। सिमिलरली इसने बोला कि एक और ऑब्जेक्ट है, मतलब सेम ऑब्जेक्ट है, उसको हमने दूसरे इंक्लाइंड प्लेन, इसका इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री है, यानी इंक्लिनेशन हमने कम कर दिया है। ओके, सेम ऑब्जेक्ट को हमने शॉर्ट के ऊपर, अभी कितना डिस्टेंस कवर करता है? x2 करता है। क्लियर? यानी कि ये कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद में रुक जाता है, यानी इसकी स्पीड कितनी आती है? फाइनल स्पीड 0 हो जाती है। ओके, तो दोनों ही केस के लिए अपने पास v कितना है? 0 है। क्लियर? अब बोला है कि जो शॉट किया हमने दोनों को सेम स्पीड से शॉट किया, मतलब इसको भी u से ऊपर फेंका है तो इसको भी u से ऊपर फेंका। क्लियर? तो यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? x1 कवर किया। यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? x2 कवर किया। तो हमें x1 और x2 में का रेशो निकालना है। क्लियर? तो देखिए इस पर ग्रेविटी का लग रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। क्लियर? तो देखिए ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा? 60 डिग्री। ओके, ये जी नीचे, ये एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो डाउन द प्लेन, एक मिनट, ये अपना जी नीचे है, ये अपना इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो डाउन द प्लेन जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? जी साइन 60 डिग्री। इस केस में ये अपना इंक्लाइंड प्लेन है, जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। ये एंगुलेशन कितना? 30 है, तो ये एंगल कितना आएगा? 30 आएगा। ओके, तो यहाँ डाउन द प्लेन एक्सलेशन कितना है? जी साइन 30 डिग्री। क्लियर? तो देखिए हमें दोनों के लिए v पता है, u पता है, डिस्टेंस हमको निकालना है। तो v u और s में हमने रिलेशन पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो उसमें मुझे v पता है कितना है? 0 है। यू स्क्वायर एक्सीलरेशन, यहाँ पे क्या है? रिटार्डेशन एक्चुअल में। क्यों? डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? ऊपर हो रहा है। ओके, और ग्रेव जी साइन 30 कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। ओके, तो ये क्या है? रिटार्डेशन है, तो हम क्या लिखेंगे? उसको माइनस में लिखेंगे, -2a इंटू एक्स। तो 2x इस साइड आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया? यू स्क्वायर। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया? यू स्क्वायर बाय 2a। क्लियर? तो u दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो भी यहाँ कांस्टेंट है, तो क्या आ गया? रिलेशन x प्रोपोर्शनल टू 1/a। क्लियर? तो इट मीन्स x1 बाय x2 क्या लिखेंगे? a2 बाय a1। और a2 कितना है? यानी सेकेंड वाले कितना है? जी साइन 30 डिग्री। और फर्स्ट वाले कितना है? जी साइन 60 डिग्री। तो जी से जी कैंसिल। क्लियर? तो x1 बाय x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 1/√3। क्लियर? तो आंसर आएगा
थर्ड ऑप्शन 1/√3। ये क्वेश्चन नीट 2019 में आया, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें, मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर किसी बॉडी का मोशन कैसा हो रहा है, अंडर ग्रेविटी हो रहा है, ओके। एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट करते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो फर्स्ट होता है व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड या फ्री फॉल, क्लियर। तो जब किसी बॉडी को हम फ्री फॉल करते हैं, ओके, मान लीजिए कितनी हाइट से, h हाइट से, उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो यू कितना होगा, उसके लिए 0 होगा। ग्रेविटी का एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो इस केस में हमारे लिए a क्या होगा, +g, ओके। अगर एक्सीलरेशन ग्रेविटी के डायरेक्शन में, तो हम इसको लेंगे पॉजिटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन तो उसको लेंगे नेगेटिव। अगर मोशन का डायरेक्शन क्या है, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम उसको लेंगे नेगेटिव लेंगे, क्लियर। अगर मोशन का ग्रेविटी के डायरेक्शन में, तो उसको लेंगे हम +g, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, v = u + gt। सेकेंड बन जाएगी h = ut + ½ gt²। थर्ड हम लेंगे v² = u² + 2gh, ओके। तो हम इससे निकाल सकते हैं कि भाई जब ये ग्राउंड को टच करेगा, तो जस्ट टच करने से पहले इसकी स्पीड यानी v कितनी होगी, कहाँ से निकालेंगे, हम फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, थर्ड से भी निकाल सकते हैं, ओके। तो देखिए हम किससे निकाल रहे हैं, हमको क्या निकालना है, v निकालना है। u कितना है, 0 है, तो v कितना आ जाए थर्ड इक्वेशन से, √2gh, वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि कितने टाइम में ग्राउंड को टच करेगा, तो वो टाइम हम कहाँ से निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन से, तो कितना आ जाएगा, √2h/g, क्लियर। इसमें सेकेंड केस आता है वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड्स, जब हम किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं, क्लियर। तो उस केस में मान लीजिए मैंने ग्राउंड से किसी बॉडी को u स्पीड से थ्रो किया, तो मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, 0। कितनी हाइट अचीव कर दी है उसने, h हाइट अचीव की है। तो उस केस में फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, कितने मास v = u - gt। हमारा a के यहाँ पे -e, क्यों, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या है, ग्रेविटी का कर रही है डाउनवर्ड और मोशन का हो रहा है अपवर्ड, क्लियर। इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे -g। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, h = ut - ½ gt²। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, v² = u² - 2gh। अब इसमें हमसे पूछ सकता है कि कितना मैक्सिमम हाइट ऊपर जाएगा, ओके। उस केस में हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन में v कितना हम कर देंगे 0, तो h कितना आ जाएगा अपना, u²/2g, क्लियर। और पूछ सकता है हमसे टाइम बताइए कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा, यानी यहाँ पहुँचेगा, उसका टाइम हम कहाँ से निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट में भी कितना हम कर देंगे 0, टाइम आ जाएगा u/g, क्लियर। तो ये आ गए हमारे पास में 2 केस, फर्स्ट केस ड्रॉप वाला केस, सेकंड केस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक और केस देखते हैं, फॉर कंप्लीट जर्नी, थर्ड, फॉर कंप्लीट जर्नी मीन्स हमने किसी बॉडी को वर्टिकल अपवर्ड फेंका है, तो मैक्सिमम अचीव करता है, यानी पहले स्पीड कितनी रहेगी इसकी 0, क्लियर। यू स्पीड से हमने थ्रो किया किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड्स, मैक्सिमम हाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी 0, देन अगेन नीचे आएगा और ग्राउंड को टच करेगा, क्लियर। तो हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि जितनी स्पीड से हमने फेंका था उतनी ही स्पीड से ग्राउंड को टच करेगा, ओके। यानी इतनी हाइट की अगर मैं बात करूँ, जितनी जाने की स्पीड होगी ऊपर, उतनी ही आने की स्पीड होगी,
और दूसरी बात, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू होगा टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर? कितना होगा? यू बाय जी। तो ऊपर जाके वापस नीचे आने मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इसका? 2u बाय जी। क्लियर? इसमें ध्यान रखना है कि एक्सीलरेशन का पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। तो देखिए किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए, अगर आप अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में हम क्या लें? पॉजिटिव लें, तो उससे क्या होगा? गलती होने के चांस कम होंगे। क्लियर? तो किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लीजिए, दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और भी हम रिजल्ट इसमें निकाल सकते हैं, तो इसको हमको रखना नहीं है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का। यूनिट 2013 में है। जैसे मैं बोला है कि स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स h1 h2 एंड h3 in first 5 seconds, next 5 seconds and next 5 seconds respectively। हमसे रिलेशन पूछा है h1 h2 और h3 में, और ये चार ऑप्शन को गिवन। क्लियर? तो देखिए हमें बोला है फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मतलब कौन सा केस है? केस फर्स्ट, ड्रॉप वाला केस। ओके, यानी किसी हाइट से हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो यू कितना होगा? 0 होगा। टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे ग्रेविटी गाइड कर रही है, डाउनवर्ड गाइड कर रही है। क्लियर? तो यहाँ तक हाइट मान लीजिए कितनी है? h1, और टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स। यहाँ तक हाइट मान लीजिए कितनी है? ये h1 हाइट है, ये h2 हाइट है, और ये h3 हाइट है। ओके, तो यहाँ से अंदर का टाइम कितना? 5 सेकेंड। यहाँ से का टाइम कितना? 10 सेकेंड्स। तो यहाँ से पूरा यहाँ तक का टाइम कितना? 15 सेकेंड्स। क्लियर? ये टाइम 5 सेकेंड्स, ये टाइम 10 सेकेंड्स, और ये टाइम कितना? पूरा 15 सेकेंड्स। तब अप्लाई करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन और रिलेशन निकालते हैं h1 h2 और h3 में। तो पहले निकालता हूँ मैं h1। ओके, इक्वेशन क्या है? ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना? 0, तो हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी, टाइम की वैल्यू कितनी है? 5 सेकेंड्स। तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25 जी बाय 2। क्लियर? इसको लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से मेरा h1 आ गया। अब मुझे h2 निकालना है। क्लियर? तो h2 निकालने में क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा निकाल लेते हैं, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। समझ रही बात? पहले हम क्या निकालना चाह रहे हैं? h1 प्लस h2। तो h1 प्लस h2, इस जर्नी के लिए यू कितना? 0। ओके, तो हाफ जी, टाइम ड्यूरेशन कितना? 10 सेकेंड्स। 10 का स्क्वायर कितना आ गया? 100 जी बाय 2। यह है h1 प्लस h2। अब मुझे क्या चाहिए? h2 चाहिए। तो इट मीन्स h2 कितना आ जाएगा? 100 जी बाय 2 माइनस h1। ओके, तो h2 कितना आ जाएगा? 100 जी बाय 2 माइनस h1 कितना आ गया? 25 जी बाय 2। सॉल्व कितना है? 75 जी बाय 2। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे h3 निकालना है। तो h3 के लिए देखिए इस जर्नी को कंसिडर कीजिए। मैं निकालता हूँ h1 प्लस h2 प्लस h3। तो इस पूरी जर्नी के लिए यू कितना है? 0। टाइम कितना है? 15 सेकेंड्स। तो h1 प्लस h2 प्लस h3, इस पूरी जर्नी के लिए यू कितना? 0। तो यूटी वाली टर्म क्या बन गई? 0 बन गई, प्लस हाफ जी, टाइम कितना? 15। 15 का स्क्वायर कितना आ जाए? 225 जी बाय 2। ओके, इट मीन्स h3 कितना आ जाएगा? इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे, उस साइड लेके आएंगे। तो h3 कितना आ जाए? 225 जी बाय 2। और h1 प्लस h2 में निकाल चुका कितना? 100 जी बाय 2। तो माइनस 100
G/2। तो S3 यहाँ से कितना जाए अपने पास में, ये आ जाएगा 125 G/2। इसे लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। तो मुझे दिख रहा है कि H1 H2 और H3 में क्या रिलेशन है, H1 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अगर मैं रेशियो निकालूँ H1 रेशियो H2 रेशियो H3, तो ये कितना आ रहा है 1:3:5। क्लियर, ये रेशियो मिल गया मुझे। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें से ऑप्शन क्या बैठ रहा है, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर, H1 इक्वल टू H2/3 एंड दिस इज इक्वल टू H3/5। ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, मोशन अंडर ग्रेविटी में, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।